ओके सो एक और ऑप्शन से क्वेश्चन की हम डिस्कशन करने वाले हैं, मजा आने वाला है। मतलब ये 3 क्वेश्चन लास्ट में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, उनसे सारे फंडे आपके क्लियर होने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमने कैसे फोल्ड किया है। ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन की शकल देख लो, ढंग से पढ़ लो, कंडीशन क्या उसको अप्लाई करो और जल्दी से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। जल्दी से मैं पढ़ लेता हूँ अपने वास्ते, आपने पढ़ना इतने है ना। ओके, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए, एक ब्लॉक है, क्यूबिकल है, ठीक है सर। मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन, जैसा कि चित्र में आई मीन एज शोन इन द फिगर। ओके, सो इट हिट्स अ रिज एट अ पॉइंट O, देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हिट्स द पॉइंट O। ओके, सो सिचुएशन क्या है आपके पास, आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। सिचुएशन ये है आपके पास, तो एक यहाँ पे उसने एक रिज बनाया है, यहाँ पे एक तरीके का ये, ठीक है, एक रिज टाइप का बनाया है। इस पॉइंट को उसने नाम दिया O ही दिया ना, यस, दिस इज द पॉइंट O। और इधर से क्यूबिकल ब्लॉक आ रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है, 2D में बना रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक है और ये किसी वेलोसिटी v के साथ भाग के आ रहा है, और इसकी साइड जो है क्यूबिकल है तो ईस्ट साइड उसकी A रहेगी, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक है, ईस्ट साइड उसकी A रहेगी, ठीक है। ओके, सो वो पूछ रहा है कि जब ये इसको हिट करता है, इस एज को हिट करता है, जब ये इस रिज को हिट करता है ना, यही बोल रहा है, यस यही बोल रहा है एट पॉइंट O। तो बताओ जब ये इसको हिट करता है तो ये रोटेट कर जाएगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हिट्स द पॉइंट O, मतलब इसको हिट करने के बाद। तो इमेजिन करो जब ये इसके पास पहुंचेगा, तो एक कंडीशन ऐसी होगी, जब ये पास पहुंचेगा, जस्ट इस तरीके से समझो, जब ये इसके पास यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ऐसे समझना आप। और चूंकि वो बोल रहा है कि ये इसको हिट कर रहा है, हिट मतलब कोलिजन का केस है। अगर ये कोलिजन का केस है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये ब्लॉक मूव करके, लीनियरली मूव करके, इसकी लीनियर वेलोसिटी है, इसको हिट करेगा तो कोलाइड कर रहा है, मतलब इसके साथ, इस रिज के साथ ये कोलाइड कर रहा है। तो कोलिजन में तो क्या होता है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, तो ये कोलाइड करते इसके अबाउट घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। जैसे हम चल रहे होते हैं, अचानक ही हमारे पैर पे कोई चीज टकरा गई तो हम ऐसे गिरते हैं, ऐसे, ठीक है। तो पहले हम सीधे जा रहे थे, फिर हम ऐसे गिर जाते हैं, बोलते हैं ना, टकरा के पैर कहीं टकरा गया, पत्थर पड़ा है कहीं पे और हम नीचे गिरते हैं, तो हम घूम के गिरते हैं, बस वही कंडीशन है, ठीक है। तो टॉर्क 0 है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या वो निकाल लेंगे, फाइनल क्या वो निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कूल। अब देखना, अभी ये जस्ट टकराने वाला है, तो ये सिचुएशन है, जब ये टकरा जाएगा तो क्या होगा, मैं यहां बना रहा हूं, तो सपोज करो जब ये टकरा गया होगा इस रिज के साथ, तो इसकी जो एज है ये वाली ब्लॉक की, इस रिज के साथ जब टकराएगी तो इसके अबाउट ये घूम जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके का सिचुएशन आपको नजर आएगा। अरे ऐसे टिल्ड हो जाएगा ना यार, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, इस तरीके से देखो, तो ये इस पॉइंट O के अबाउट ऐसे घूम जाएगा किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी इसका सेंटर यहाँ पे है, अब ये इसका सेंटर यहाँ है, तो पहले ये अपने सेंटर ऑफ मास के साथ किसी वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा था, अब ये किसी और पॉइंट के साथ रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ घूम रहा है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा। तो बताओ ये जब इससे टकरा के घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, यही तो निकालनी है। तो कंसेप्ट क्या है, इसके अबाउट जो टॉर्क है वो क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये कैलकुलेशन कर रहा है वहां पे, सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। अब आ जाओ वापस, तो इनिशियल क्या होगा सर, इनिशियल ध्यान से देखो, ये लीनियरली आ रहा है, तो जब ये लीनियरली आ रहा है और जस्ट इसको टकराने वाला था, तो ये देखो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो इस पॉइंट से इसकी वेलोसिटी इधर को है, इस लाइन पे है, वेलोसिटी का जो मोशन है वो इस लाइन पे है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो इस लाइन से यहां तक हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि इसके अबाउट इसने रोटेट करना है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर टू दिस वेलोसिटी। तो भाई चूंकि लीनियरली आ रहा है इनिशियली, तो एंगुलर मोमेंटम लेंगे mv आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन जहां पे टकरा के वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा सर, देखो mv आर क्या लेंगे, यहां से यहां तक, इसकी पूरी साइड क्या है a, तो ये इसका मिड पॉइंट है, देखो ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2, तो साइड की हाफ हो जाएगी ना। ये तो आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द फाइनल एंगुलर मोमेंटम सर। फाइनल कैसे निकालेंगे, चूंकि फाइनल ये इसके अबाउट रोटेट कर गया, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर गया, तो अब हम यूज करेंगे आई ओमेगा, बस हो गया, ठीक है, हो गया बॉस। आई ओमेगा निकालेंगे और इनिशियल और फाइनल को इक्वल कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। अब ध्यान से समझना, चूंकि पूरा का पूरा ब्लॉक जो भी क्यूबिकल ब्लॉक है, ये अपने सेंटर के अबाउट ना रोटेट करके किसी अनदर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है, ठीक है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर इसके सेंटर से पास होती, तो याद करो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक से अगर सेंटर से एक्सिस पास होती यहां से, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब इसकी ईच साइड सेम है, मतलब ये स्क्वायर शीट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, स्क्वायर शीट की तरह काम कर रहा है। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे बताए थे मैंने। तो अगर ये अपनी सेंटर वाली इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है इसके, तो इसके अबाउट रोटेट करने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होना था, m, और इसकी साइड का स्क्वायर याद करो बाई 6, स्क्वायर शीट का यही लिखा था मैंने, लिखाया था, याद करो, ये सारी चीज याद होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये सेंटर वाली इस एक्सिस के अबाउट ना रोटेट करके इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सो इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सेंटर से पास होती तो यहां पे थी, अभी यहां से पास हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेट्स ये डिस्टेंस है d, ठीक है, ये डिस्टेंस आपने निकालनी है और आपका आंसर बन जाएगा। मतलब जब आप फाइनल निकालोगे तो इस आई को निकालने के लिए आपने सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर लेना है इनटू ओमेगा करना है, ठीक है बॉस। अब आ जाओ इधर, सेंटर ऑफ मास वाला कितना है सर, ma स्क्वायर बाई 6 है, स्क्वायर शीट है, प्लस m इंटू डी कितनी है सर, डी निकालनी पड़ेगी सर, डी निकालनी पड़ेगी। चलो देखो, ये डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से इस साइड पर, इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये पूरी साइड ए है, तो ये हाफ हो जाएगी और ये भी हाफ है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहां बना रहा हूं, इस तरीके से बना रहा हूं कि ये डी है और ये डिस्टेंस a/2 है, तो ये भी कितनी है, a/2 है, क्योंकि ये एंगल कितना है 90, तो ये d नहीं निकाल सकते 90 के सामने, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो d आ जाएगा a/√2। चेक कर लो, कैलकुलेशन कर सकते हो ना इतनी, तो यार देखो ना, ये डिस्टेंस भी a/2 और ये इसकी हाफ है, तो ये भी a/2 और ये भी a/2, ये 90, तो पाइथागोरस यूज कर सकते हो आप, ठीक है। सिंपली यहाँ पे पुट करो, तो L फाइनल आपके पास आ जाएगा ma स्क्वायर बाई 6 प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तो दिस वन इज ma स्क्वायर बाई 6 प्लस ma स्क्वायर बाई 2, एलसीएम ले लो 6, तो ये आ जाएगा ma स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3ma स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4ma स्क्वायर बाय 6। दिस इज योर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। अब फंडा क्या था सर, ये तो चलो हमने इनिशियल और फाइनल अलग निकाल लिया है। नाउ यू हैव टू पुट देम इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो। तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, इनिशियल कितना आया था, ये रहा mva/2, फाइनल कितना आया सर, फाइनल कितना आया 4ma स्क्वायर और बाई आ गया 6, तो m से m कैंसिल बॉस, ठीक है, और a से एक a कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, सो v आ गया आपके पास हियर 4a/3। आई थिंक यही आ रहा है ना, यही आ रहा है आई थिंक, चेक करें आप। ओ एक मिनट यार, यहाँ पे ओमेगा भी तो है यार, ओमेगा भी तो है बॉस, ठीक है, ओमेगा भी तो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके, ठीक है, ये ओमेगा भी तो है, ठीक है, तो इंटू ओमेगा, ठीक है, इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आ गया 3v/4a। ओमेगा ही तो निकालना है यार, एंगुलर वेलोसिटी आ गई आपकी, खत्म कहानी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट एंड हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपके सामने है सारी कहानी, ठीक है, आराम से आप देखें, आराम से आप करें, आराम से आप मचा सकते हैं क्वेश्चंस।